राजनीति में रुतबा सिर्फ पद से नहीं, पते से भी तय होता है। पता यानी घर का पता, जहां आप रहते हैं। मंत्रिमंडल विस्तार में सपा के बागी नेता मनोज पांडे जी को कैबिनेट मंत्री का दर्जा तो मिल गया, चमचमाती लाल बत्ती वाली कार भी आ गई। एस्कॉर्ट की गाड़ियां हूटर बजाने लगी और भारी भरकम सुरक्षा का प्रोटोकॉल भी तैनात हो गया। लेकिन असली भोकाल तो तब टाइट होगा जब बंगला भी दमदार हो। वो बंगला जो पद के कद से मेल खाए। फिलहाल मंत्री जी का पता थोड़ा लो प्रोफाइल चल रहा है। मंत्री जी भी दिलकुशा कॉलोनी में रह रहे हैं। विधायक के रूप में वो एक ऐसी लो प्रोफाइल कोठी में दिन काट रहे थे जो कॉलोनी के बिल्कुल पिछले हिस्से में थी। मतलब थोड़ी छिपी छिपी सी, थोड़ी दबी दबी सी। सरकारी छत तो है, लेकिन सियासी शोकेश वाली वो लोकेशन जहां सुबह से शाम तक बड़े नेताओं और अफसरों की आवाजाही आम जनता को दिखे। विधायक रहते हुए तो जैसे तैसे काम चल गया, लेकिन अब जब कंधे पर कैबिनेट मंत्री का तमगा सज चुका है तो मंत्री जी को चाहिए फुल भौकाल। और उत्तर प्रदेश की राजनीति में फुल भौकाल का मतलब होता है ऐसा बंगला जहां कदम रखने वाले को सत्ता की हनक महसूस हो। ऐसी जगह जहां अगल बगल बड़े बड़े कद्दावर लोग रहते हों, ताकि उठते बैठते मामला हमेशा हाईलाइट रहे, मामला टाइट रहे। पंचम तल के गलियारों से छनकर आ रही खबरों के मुताबिक मंत्री जी ने भौकाली बंगले वाली अपनी यह दिली इच्छा एक सीनियर मंत्री के सामने जाहिर कर दी। सूत्रों का कहना है कि मंत्री जी ने साफ शब्दों में अपनी इच्छा जताते हुए कहा, दिलकुशा में दिल नहीं लग रहा, हमें गौतम पल्ली कॉलोनी में जगह दिलाइए। अब मंत्री मनोज पांडे साधारण तो है नहीं। सरकार के नंबर 2 यानी अमित शाह उनके क्षेत्र में रैली कर चुके हैं। यूपी से लेकर दिल्ली तक उनका जलवा है। उनकी ये डिमांड सुनते ही सीएम के खास वरिष्ठ मंत्री, राज्य संपत्ति विभाग और विधानसभा के गलियारों में हड़कंप मच गया। बाबू से लेकर बड़े साहब तक सबके पसीने छूट गए। सबके मन में बस यही बात थी, अरे पांडे जी कुछ और मांग लेते, कहीं और के लिए कह देते, गौतम पल्ली ही क्यों। अब जानिए गौतम पल्ली इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। क्योंकि यहां पर रहते हैं अपर मुख्य सचिव संजय प्रसाद, सीएम के खास सिपहसालार, मुख्यमंत्री के सलाहकार अवनीश अवस्थी, मुख्यमंत्री की टीम के खास सदस्य और पूर्व मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह, मंत्री जेपीएस राठौर, आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल, पशुपालन मंत्री धर्मपाल सिंह, स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह। पंचम तल के सूत्रों की माने तो नए नवेले मंत्री बने मनोज पांडे के मन की पीड़ा भी यही है, दिनेश प्रताप सिंह। अब दिनेश प्रताप सिंह भी रायबरेली के हैं, मनोज पांडे भी रायबरेली के हैं। एक ही जिले का होने के नाते दोनों मंत्रियों के बीच प्रभाव की लड़ाई तो होती ही होगी। एक और बात जिस पर मंत्री मनोज पांडे का ईगो हर्ट हो सकता है। दिनेश प्रताप सिंह कांग्रेस में थे, कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए, मंत्री बने, वो भी स्वतंत्र प्रभार। उनको रहने के लिए जो जगह मिली वो 5 कालिदास मार्ग यानी सीएम के आवास की 4 दीवारी से सटीक कॉलोनी में है, गौतम पल्ली। उधर मनोज पांडे सपा में थे, काफी प्रभावशाली थे, अखिलेश यादव के खास हुआ करते थे। पार्टी छोड़कर भाजपा में आए, कैबिनेट मंत्री बने और रह रहे एक सन्नाटे वाली कोठी में। तो अब उनकी लड़ाई प्रभाव की तो होगी, रसूख की है, जलजले की है। एक जिले का नेता होने के नाते आपस में तुलना तो होगी ना भाई। मेरी कमीज तेरी कमीज से सफेद कैसे। आखिर लड़ाई पावर की है तो मनोज पांडे को भी वहीं रहना है जहां उनके जिले के मंत्री जी रह रहे हैं, वो भी पावरफुल तरीके से। मंत्री स्वतंत्र प्रभार से कैबिनेट मंत्री के बीच का जो भोकाल है वो कम नहीं होना चाहिए। हालांकि गौतम पल्ली कॉलोनी का हाल यह है कि वहां तिल रखने की भी जगह नहीं है। सारे बंगले पहले से ही पावरफुल चेहरों से हाउसफुल हैं। अब विभाग के सामने सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न यह खड़ा हो गया है कि जब कोई बंगला खाली ही नहीं है तो पांडे जी की ख्वाहिश पूरी करने के लिए किया क्या जाए, किससे बंगला खाली कराया जाए। किसी बड़े अफसर को हिलाएं या पुराने रसूखदार मंत्री का पत्ता काटे। फिलहाल विभाग के अफसर फाइलों के पन्ने पलट रहे हैं, नक्शे खंगाल रहे हैं और पांडे जी के लिए भोकाली बंगले की तलाश युद्ध स्तर पर जारी है। अब देखना यह है कि पांडे जी का दिलकुशा वाला लुका छिपा और दबा दबा वाला आवास का ग्रहण कब खत्म होता है और गौतम पल्ली में उन्हें एंट्री कब मिलती है।